अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना जाना चाहते हैं, अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस से वाबस्तगी है आपकी, और आप अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप चाइना जाकर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें और वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें देखें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखें जो कि आप पाकिस्तान में ला सकते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है ताकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ सके, और आपके पास बिजनेस इन्विटेशन मौजूद नहीं है, तो आप बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म पर हैं। जब हम चाइना का एम वीजा यानी कि बिजनेस वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको बार कोड वाला इन्विटेशन चाहिए होता है, उसके बगैर आप चाइना का बिजनेस वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं तो उसकी बेसिस पर भी अप्लाई करने के लिए आपको बार कोड वाला इन्विटेशन चाहिए, चाहे आप टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर रहे हैं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों सूरतों में आपको बार कोड वाला इन्विटेशन ही चाहिए। और दूसरे नंबर पे बात यह है कि अगर आप टूरिस्ट बेसिस पे वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम जो है वो 5 बंदों का ग्रुप होना चाहिए। आप इनफरादी तौर पर अकेले टूरिस्ट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। जब आपके पास 5 बंदों का ग्रुप नहीं है, आपके पास इन्विटेशन नहीं है, तो टूरिस्ट वीजा लेना एप्लीकेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बरक्स अगर हम बिजनेस वीजा की बात करें तो वो सिंगल एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिजनेस वीजा अप्लाई करने के लिए बारकोड वाला इन्विटेशन नहीं मिलता, उन्हें इसके लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बिजनेस इन्विटेशन, बारकोड वाला इन्विटेशन मंगवा कर देने में। ना सिर्फ हम आपका बारकोड वाला इन्विटेशन मंगवा कर देंगे बल्कि आपको वीजा कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे, आपकी वीजा एप्लीकेशन भी सबमिट करेंगे। इसके अलावा आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाएंगे ताकि जब आपका केस सबमिट हो जाए, आप जेरी वीजा ड्रॉप बॉक्स में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने जाएं, अपना पासपोर्ट सबमिट करने जाएं, तो वहां पर आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और एक और मजे की बात यह है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात भी है, और वो ये कि अब आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मूफा से या अपोस्टाइल नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप 1-2 महीने पीछे चले जाएं तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मूफा से अटेस्ट करवाना पड़ता था, जो कि टाइम टेकिंग था और डेफिनेटली उसमें आपके पैसे भी लगते थे, और बाज़ औक़ात अपोस्टाइल करवाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी तो आप एजेंट हजरात को तकरीबन 23 से 25 हज़ार रुपये देते थे अपोस्टाइल करवाने में। लेकिन उसमें भी बाज़ औक़ात दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, टाइम लग जाता था, और उसमें टाइम वेस्ट होने के साथ साथ आपके पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लग जाते थे। तो एम्बेसी ने अब ये शर्त हटा दी है। अब अगर आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बारकोड वाला है तो आपको अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है, आप उसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने मुतलका थाने से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसमें आपको चाहिए होता है, लेकिन इनिशियली आपने हमें पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी और वाइट बैकग्राउंड पर पिक्चर भेजनी है। उसके बाद हम आपका इन्विटेशन लेटर अप्लाई करेंगे और तकरीबन 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर आपका इन्विटेशन लेटर आ जाता है। इसके बाद आपने हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है, अपनी एफआरसी देनी है, एनटीएन एंड टैक्स रिटर्न्स वगैरह देनी है, और अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप लास्ट 3 मंथ्स की हमें स्कैन में भेजेंगे। इसके बाद आपकी वीजा एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी। उसके बाद वीजा एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाती है, तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, अब आप जेरीज वीजा ड्रॉप बॉक्स में अपना केस सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद आपने जेरीज वीजा ड्रॉप बॉक्स पे जाना होता है और वहां पर आपने पाकिस्तानी 13,000 रुपए तकरीबन जेरीज वीजा ड्रॉप बॉक्स में जमा करवाने हैं। उसी दिन आपका इंटरव्यू होता है और आपसे पासपोर्ट रख लिया जाता है, और इसका तकरीबन प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 10 से 12 दिन है। इसके अंदर अंदर आपकी वीजा एप्लीकेशन का रिप्लाई आ जाता है। अगर इसकी वीजा रेशो की बात करें, अगर आपके पास 1 या 2 मुल्क की ट्रैवल हिस्ट्री है तो वीजा आसानी लग जाता है। फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीजा लग जाता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो, अगर आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे तरीके से दे सकें, अगर आपके फैमिली और बिजनेस टाई स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस जो है वो अच्छा मेंटेन हुआ है, करंट बैलेंस अच्छा है, तो डेफिनेटली फ्रेश पासपोर्ट पर भी आपका वीजा लग जाता है। वैलिडिटी इसकी 3 माह होगी और स्टे जो है वो 1 माह होता है। आप 1 माह के अंदर अंदर चाइना के किसी भी सूबे में, किसी भी सिटी में जाकर आप जो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से चाइना बाय रोड भी जा सकते हैं और बाय एयर भी जा सकते हैं। अगर आप चाइना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं, बारकोड वाला इन्विटेशन हासिल करना चाह रहे हैं, इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो में सारी चीजें बड़ी डिटेल्ड ब्रीफली आपको गाइड कर दी हैं ताकि आपको बहुत सारी चीजें हमें कॉल करने से पहले ही क्लियर हो सकें और आप हमें
हमें कॉन्टैक्ट करके वीज़ा कंसल्टेंसी हासिल कर सकें और आप चाइना का बिजनेस वीज़ा आसानी हासिल कर सकें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा उन लोगों तक हमारी वीडियो शेयर करें जो चाइना का बिजनेस वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, नहायत थोड़े से पैसों में, थोड़े से टाइम में आसानी हासिल करना चाहते हैं, ताकि उन्हें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, ताकि हम उन्हें बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें और वो अपना चाइना जाने का ड्रीम फुलफिल कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि तमाम तरह इस तरह की नए आने वाली नोटिफिकेशन जो है, अपडेट्स जो है वो टाइमली आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज।